आप लोगों का स्वागत है। साथियों, किसी ने पूछा है मन को कैसे देखें। हो सकता है आप लोग भी कभी ऐसा विचार करते हो, कभी आप लोग भी ऐसा सोचते हो कि मन कैसा होता है, मन को हम कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये जानना है कि मन का स्वरूप कैसा होता है, क्योंकि जिस चीज का स्वरूप होगा तभी हम उसे देख सकते हैं। दूसरी चीज जो देखने लायक है हम उसे देख सकते हैं, जैसे पवन है जरूर पर हम उसे देख नहीं सकते, है ना। इसी प्रकार जो देखने जैसा है उसे हम देख सकते हैं, जो देखने जैसा नहीं है उसे हम नहीं देख सकते। तो मन को हम कैसे देख सकते हैं? तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मन होता कैसे है, कैसा होता है, मन का स्वरूप क्या होता है। तो साथियों, मन की अपार लीला के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मन की ही ये संसार में जितने सब कुछ चल रहा है ये मन के द्वारा ही हो रहा है। कब क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें संसार में सब लोगों के ऊपर चलने वाली सबसे बड़ी क्रिया है। मन क्या है? क्रिया है। मन क्या है? मन को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कारण। क्या कहते हैं? कारण। तो सबसे पहले तो आप मन को पहचानो। मन क्या है? मन इच्छा, इंद्रियां और हेलो, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। सबसे पहले मन को समझो, क्योंकि मन को समझना बड़ा कठिन है। बड़ा कठिन क्यों है? बड़ा कठिन इसीलिए है कि मन से इंसान सब कुछ करता है। जिस चीज में मन नहीं लगेगा आप वो काम नहीं करेंगे। आपका मन नहीं होगा हमारा सत्संग सुनने का तो आप नहीं सुनेंगे। यानी मन इस शरीर का मुखिया एवं राजा है। सबसे पहले अब क्रिया से इसको समझना, आपको ये कैसा है सबसे पहले इसको जानना है। तो मन के रूप में ही ये सारा संसार प्रकट हुआ है। मन क्या करता है? सबसे पहले मन की दो शाखाएं, संकल्प और विकल्प। संकल्प पहले करता है, विकल्प बाद में चुनता है। संकल्प कोई भी कार्य करने की आप कामना करते हैं कि चलो ऐसा काम करना है, ये थोड़ी सी बात हो गई, लेकिन करना ही है, यह संकल्प होता है। ये भी आप तत्काल निर्णय करते हैं। करना है ये नॉर्मल बात है, करना ही है ये बड़ी बात है, यानी ये संकल्प है। अब संकल्प के बाद आता है विकल्प। कैसे करना है ना। साइंटिस्ट लोग जो चीज खोज रहे हैं, जो चीज प्राप्त कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? संकल्प विकल्प से। जितने मेडिसिन दवाइयाँ संसार में आ रही हैं, आप सब लोगों के बीमारियों का अंत करने के लिए, दुख दर्द को मिटाने के लिए, यानी नाना प्रकार का, यानी समझो ना कि संसार में जो कुछ हो रहा है वो सब मन के जरिए हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? मन के जरिए। मन क्या करता है? संकल्प, दूसरा विकल्प। पहले तो करना है, दूसरी चीज कैसे करना है ना। तो साइंटिस्ट लोग भी इंसान है, कोई भगवान नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं साइंटिस्ट भगवान को नहीं मानता है, मन को तो मानता है साइंटिस्ट के अंदर मन नहीं है क्या? है ना। तो मन को पहले समझो। मन को नहीं समझ पाओगे तो मन को कभी नहीं देख पाओगे। और आप मन को आराम से देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? जब मन को आप पहचान लोगे। मन क्या है? कारण, यानी क्रिया। तो
मन के बारे में यानी आपको ये समझना है कि मन जो सोचता है वही हम करते हैं। तो कारण कार्य में व्याप्त होता है, कारण कार्य में व्याप्त होता है, यानी उसे कार्य रूप में हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? कार्य रूप में। हमने जो सोचा, विचार किया और उसे किया, जो हमने कर दिया वो हो गया, उसे हम मन का स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? मन का स्वरूप। किसे? जो हमने कर दिया, मतलब मन में आया और हमने किया। लेकिन मन में क्या चल रहा है, इसके बारे में केवल वही जानता है जिसके मन में चल रहा है। जैसे मान लीजिए आप संसार में समझिए, दूसरे के मन के अंदर तो आप जा नहीं सकते, तो साहब ने इसीलिए कहा निराकार मन ही को कहिए, मन की आशा निस्दिन रहिए। क्योंकि मन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। पर संकल्प के साथ जब आप विकल्प सही चुनते हैं, तब संकल्प तो आपको संकल्प उतना ही करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। अगर कोई रास्ता नहीं है जाने का तो आप नहीं जा सकते। जहां जाने की आप सोच रहे और वहां जाने का रास्ता आपने सही नहीं पकड़ा है तो आप कभी नहीं पहुंचेंगे। इसी प्रकार से भक्ति करने वाले सभी भक्त समाज को सोचना चाहिए कि अगर परमात्मा की प्राप्ति होना है तो सबके लिए परमात्मा एक है, तो सबके लिए परमात्मा की भक्ति एक जैसे होगी, अलग अलग नहीं होगी। अगर आपको आम का रस मीठा लगता है तो सबको वो मीठा ही लगेगा, किसी को खट्टा नहीं लगेगा। अगर आपको खट्टा लगता है तो वो सबको खट्टा लगेगा, है ना। तो मन को हम कैसे देख सकते हैं? मन का स्वरूप क्या होता है? जो हमने कर दिया, संकल्प किया, कारण कार्य में व्याप्त होता। निराकार का मतलब समझ लीजिए, निरा मतलब सदुक्कड़ी भाषा में मतलब खाली होता है, यानी उसे दूसरे शब्दों में हम केवल कह सकते हैं, मतलब केवल यही काम करना। यानी मन जो है हमें संसार में फंसा के रखा है और मन ही चाहे तो मोक्ष दिला सकता है। तो जब आप संकल्प करोगे कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो फिर आप विकल्प चुनोगे। जब आपका विकल्प सही होगा तब वो काम सिद्ध होगा। मन राजा है, वो हुक्म देता है, बस उसका काम है हुक्म देना। करना बॉडी को पड़ता है, शरीर से सब कुछ करना पड़ता है। करने के लिए हाथ दिए गए, बोलने के लिए मुंह दिया गया, सुनने के लिए कान दिए गए, चलने के लिए पैर दिए गए, और इन सबको ताकत मिलती रहे उसके लिए पेट दिया गया, ताकि आपके अंदर की चेतना घटे नहीं। क्योंकि चेतना आपको सारी चीजों से मिलती है, ठीक है। चेतना आपको सर्वत्र पदार्थों से प्राप्त होती है, चाहे आप शराब पिए उसमें भी चेतना होती है ना। जो भी फल खाते हैं उसमें चेतना होती है, जो भी आप भोजन करते हैं, आहार करते हैं, उसमें चेतना होती है। सर्व चीजों में चेतना होती है और वो चेतना आपको प्राप्त होती है। अगर आप 2-4 दिन 10 दिन भोजन ना करें तो आपके अंदर की चेतना घट जाती है, यानी बल घट जाता है। उसको हम दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? बल, ताकत, है ना। तो समझना आपको पहले मन होता कैसे। तो निराकार मन ही को कहिए, मन की आशा निस्दिन रहिए। मतलब अपने मन पर वही विचार करो जो तुम करने में सक्षम हो। अगर तुमने सोच लिया कि पहाड़ उठाना है ना, तुमने सोच लिया, अब तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं है, कोई साधन नहीं, तो आप कैसे उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। लेकिन अगर कह दिया जाए कि इस पहाड़ को हटाना है और तुम सक्षम हो तो हटाया जा सकता है। आपने देखा कितने संसार में रेलवे लाइन बनी हुई है जो पहाड़ों को काटते हुए जाती है ना। तो ये सब कैसे हुआ है? किसी ने सोचा ऐसे करना है तो उसके लिए पहले यंत्र बनाया गया,
जैसे औजार बनाए गए। आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं। पहले के ज़माने में तो सब्बर से, हथौड़ा से पत्थर को फोड़ा जाता था, है ना, और गैती फावड़ा से गड्ढा किया जाता था, है ना। हेलो, खुश रहो बेटा। हमारे कहने का तात्पर्य यहाँ पर आपको सीधे सीधे शब्दों में समझ लेना है कि मन जो होता है, मन का स्वरूप वही है जो हम कर देते हैं। क्योंकि मन के बिना आप कोई कार्य कर ही नहीं सकते। मन नहीं लगेगा तो कुछ नहीं लगेगा। फिर किसी ने ऐसा भी पूछा, उसी भाई ने पूछा, मन को कैसे मार सकते हैं, मन कैसे मरता है? क्योंकि सत्संग सुना होगा उन्होंने, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, है ना। तो उन्होंने इस वाणी से शब्द पूछा था कि मन को कैसे मारा जाता है। तो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अब यहीं पर बताया जाता है कि मन की तरंग मार लो, यहीं पर उसका उत्तर भी है, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो आदत बुरी सुधारने का मतलब होता है आप अच्छे कार्य करें, जो बुरे कार्य उन्हें त्याग दें। तो ये तो हुआ मन को अपनी तरफ खींचने वाली बात। मन को क्या मारा जा सकता है? साहब ने भी कहा, माया मरी न मन मरा, मन मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर, है ना। तो माया मरी न मन मरा, ऐसा क्यों बताया जाता है? माया क्या है और मन क्या है, इसके बारे में हमने अन्य दूसरे वीडियो में बता दिया विस्तार से। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है मन कैसे मरता है। मन को आप मार नहीं सकते। मन को मारने का मतलब समझिए। हेलो, खुश रहो बेटा। मन को मारने का मतलब होता है हमारी इच्छा है किसी चीज को प्राप्त करने की, और बहुत तेजी से इच्छा है, और वो हमारे सामने रखी भी है, लेकिन वो दूसरे के पास है। हमारी इच्छा भी है और वो सामने भी है, लेकिन वो दूसरे के पास है। लेकिन हम अपने मन को रोक देते हैं कि नहीं चाहिए। कुछ ऐसी स्थिति जब आती है, इसको मन का मारना कहते हैं। मन तो बहुत करता है, लेकिन उसे रोक दिया गया। क्यों रोका गया उसका कारण आप जानिए। हो सकता है वो वस्तु आपके शत्रु के पास हो, तो भी मन को मारना पड़ेगा, है ना। हो सकता है किसी ऐसे के पास हो जो कभी किसी को कुछ दिया ही ना हो, तो वो आपको क्या देगा, है ना। तो मन को मारने का ये प्रक्रिया है, लेकिन मन मरता नहीं है, ये आपको समझना है। मन को खींचना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि सुरती को शब्द में जोड़ो, कहते हैं ना। तो जो मन होता है, तो मन को परमात्मा में जोड़ने का मतलब सुरती को शब्द में जोड़ना कहा जाता है। मन को भक्ति में लगाना, सदगुरु की सेवा में, सदगुरु की शरण में, सदगुरु की आज्ञा का पालन करना। मतलब मन को आपने जहां मन को रख दिया, मन आपका जिसमें लग गया, आप उसी के भक्त हैं, समझिए। लेकिन अभी संसार में हो क्या रहा है कि मन को जो है लोग समझ नहीं पा रहे। हम सबके अंदर मन एक जैसा ही है, उसका रूप जो है, जैसे जितना आप सोच सकते हैं ना, उससे ज्यादा और कोई सोच सकता है। लेकिन जब मनुष्य के अंदर ज्ञान होता है, तो ज्ञान के हिसाब से मन चलता है। जब तक ज्ञान नहीं होता तो मन अपना विकराल रूप दिखलाता रहता है। ये मन स्वरूपी समुद्र ऐसा है कि ये क्षण में जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, तो यह मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है। और जब
इस मन के द्वारा विचार किए गए कार्य नहीं होते, तब यही मन रूठ जाता है, काल का रूप धारण कर लेता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई नौकर है ना, आपने उसे कह दिया बेटा ऐसा काम कर लेना, है ना, आपने कितना प्रेम से किया, कहा, और वो सामने वाला व्यक्ति जिसको आपका नौकर है उसने किया कर दिया, तो आपको बहुत अच्छा लगा, है ना, आप खुश हो गए, बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा काम करता है। लेकिन गलती से अगर वो नहीं किया, भूल गया या फिर किया नहीं, कुछ कारण से उसने नहीं किया, तो आप उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, सारा दिन आपका बिगड़ जाएगा, आपको लगेगा कि इसने मेरी बात कैसे टाल दी, क्यों टाल दी, है ना। तो आप कुछ समय के लिए आनंद विभोर खुशी में जाते हैं तब, जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तब, और कुछ समय के लिए आप इतना उबाल मार देते हैं, आपको इतना दुख होता है, मतलब आपका दिमाग खराब हो जाता है, आपके अंदर अशांति फैल जाती है, ऐसा तब होता है जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। तो मन साथियों बहुत खतरनाक वस्तु है। मन जो है, मन को समझना बड़ा कठिन भी है, इसलिए साहब ने कहा मन ना रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा। जिसका मन यानी जो जितना ज्ञानी है वो उतना सीधा साधा दिखेगा, और जो जितना अज्ञानी है वो उतना ज्यादा आडंबर करेगा। वेशभूषा का आडंबर संसार में बहुत चल रहा है, जिसका लाभ केवल उनको मिलता है जिन लोगों ने भेष बना के रखा है। सब लोग तो भगवा पहन नहीं सकते, है ना, सब लोगों को तो थोबड़ा रंगने में अच्छा लगेगा नहीं। तो जो लोग करते हैं उन लोगों को लोग साधु संत महात्मा आदि समझते हैं। और मीठी मीठी बातें देखो, जब आपके अंदर कोई कला आएगी नहीं, जब तक आप कुछ जानेंगे नहीं, तब तक आप दूसरों को बताएंगे क्या, है ना। तो हर किसी के पास एक कला होती है, आपके अंदर क्या कला है वो आप जानकारी कर सकते हैं। हर किसी के पास एक कला होती है। झूठ बोलना भी एक कला है। झूठ इस प्रकार से बोला जाता है कि पता ना चले कि ये झूठ है, तभी वो कलाकारी कहलाती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझा मन को आप कैसे देख सकते हैं। जो कार्य आप कर रहे हैं और जब उसे आप कर देते हैं, वही मन का स्वरूप है। मन जो है कार्य में व्याप्त होता है, कारण जो है कार्य में व्याप्त होता है। तो हम कार्य को देख लेते हैं, कार्य क्या है, मतलब मन था, कार्य किया, हो गया, है ना। जैसे पति पत्नी शादी करते हैं लोग, कहाँ की लड़की है कहाँ का लड़का है, कोई संबंध पहले से नहीं होता, अचानक से शादियां होती हैं, है ना। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है ये कब पता चलता है, जब हो जाता है। जब हो जाता है तब आदमी नहीं कहते मैं अगर जानता ऐसा, या कि लड़की कहती है कि मैं ऐसा जानती, है ना। ये जानने वाला कौन है, मन। तेरे मन की तू जाने और मेरे मन की मैं, यानी इस संसार में जानत कौन पराये मन की। साहब ने भी कहा पराये मन, दूसरे के मन की कौन जानता है। जानत कौन पराये मन की, जौहर की गति जौहर जाना है, लागत चोट सरासर घन की। जानत कौन, पराये मन की, दूसरे की मन की कोई नहीं जानता है। तो यह मन जब स्थिर होता है, जब ज्ञान से परिपूर्ण होता है, तब यह मन संसार के झमेलों से बाहर आ जाता है। मतलब आपका मन दिन भर में पता नहीं क्या क्या सोच लेता होगा, लेकिन जिसका मन भक्ति में लगा उसका मन बहुत कम घूमता होगा, क्योंकि उसका मन गुरु की शरणों में होता है। गुरु के पास भी एक मन होता है जो ज्ञानवान होता है। तो गुरु केवल शिष्य को आपके मन का हिसाब से जो भी आप करते तो सब मन ही से हैं,
लेकिन आपके साथ जो गलत व्यवहार होते हैं, जो अच्छा होता है वो तो होता ही है, लेकिन जब आपके साथ गलत होता है तब आप गुरुजनों से आज्ञा लेते हैं, परामर्श लेते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। हालात गड़बड़ हो जाते हैं। भक्ति के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, और बाधाएं तो खैर संसार में सबको आती हैं, भक्ति करने वाले को भी थोड़ा, भक्ति करने वाले को ज़्यादा आती है, क्योंकि भक्ति करने वालों के साथ के लिए प्रतिबंध होता है कि ऐसा करना ऐसा नहीं करना। और जो भक्ति नहीं कर रहा है, क्या उसको बाधाएं नहीं आती? जिन्होंने फैक्ट्री खोल के रखा है उनको भी बाधाएं आती हैं, जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेस कर रखे हैं उनको भी बाधाएं आती हैं। बाधाएं एक प्रकार की नहीं आती, यानी त्रैताप रूपी अग्नि लगी हुई है संसार में। कहने का तात्पर्य एक शब्द में साहब ने ऐसा ही बतलाया है, ये संसार ईर्षा रूपी अग्नि से जल रहा है। आप किसी से बड़े हो, कोई आपसे बड़ा है, कोई आपसे उससे भी बड़ा है ना। इस संसार में ईर्षा रूपी अग्नि जो संसार में जल रही है, ईर्षा सबसे बड़ी ईर्षा। तो ये ईर्षा रूपी अग्नि जो है तो संसार में सबको जला रही है, और दुख होता है इसका। सामने वाले के पास कुछ है, मान लो आपका जिगरी दोस्त है, उसके पास कुछ है और आपके पास नहीं है, तो आपको लगेगा काश मेरे पास भी होता। तो होता कैसे? उसने कुछ किया होगा तो उसके पास है, आपने नहीं किया तो आपके पास नहीं है। तो फिर छल कपट करके कुछ भी करके उसे विनाश की ओर में ले जाने वाले उन्हीं के मित्र होते हैं। ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि ईर्षा के बल को कोई नहीं जानता है। ईर्षा ये चीज है कि आप जिसके मित्र हैं वही आपका नुकसान सोचने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो सोचेगा ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, इसे पीछे लाना है। तो अब सामने से तो वो आपसे गलत करेगा नहीं, लेकिन उसके मन में चलता रहेगा, तो यही चलन उसको खाती रहेगी, परेशान करती रहेगी। तो ईर्षा रूपी अग्नि संसार में सबको लग रही है, इसमें सब जल रहे हैं, जीव जंतु सब कोई। ठीक है, तो आपने समझा मन को हम कैसे देख सकते हैं? मन का स्वरूप क्या है? जो हम कार्य करने के लिए सोचते हैं वह उसका स्वरूप है, और जब वो हो जाता है तब हम उसे देख सकते हैं। मन में विचार आया तब आपने किया, है ना। अगर आपको लगता है कि ये बात सत्य है तो आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, ताकि सभी लोग समझ सकें कि मन को हम कैसे देख सकते हैं, मन क्या है। ठीक है, मन कैसा होता है इसे कोई नहीं जानता। मन का स्वरूप क्या है वो हमने आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप समझ जाएं तो अच्छी बात है, ना समझें तो अच्छी बात है, क्योंकि मन चेतना का ही एक अंग है। और चेतना भी हमने पहले ही बताया कि जिसे देखा जा सकता है उसे देखा जा सकता है, जिसे नहीं देखा जा सकता उसे नहीं देखा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि जिसे देखा हो तो दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें संसार में जिसे आप नहीं देख सकते। आप जो तारों को देखते हैं नीचे से, आप नीचे से देख सकते हैं। अगर वो तारे आपको 1 किलोमीटर भी समीप आ जाए ना, तो आप कभी नहीं देख सकते, इन आंखों से भी नहीं देख सकते, क्योंकि आंखें आपकी तब तक प्रकाश से प्रज्वलित होकर जल चुकी होगी। कैसे देखोगे? उसका प्रभाव इतना होता है, यानी प्रकाश जो है, प्रकाश को आप दूर से ही देख सकते हैं। प्रकाश आपकी आंखों में लगा दिया जाए तो कुछ नहीं देख पाओगे। कभी आप टॉर्च लगाकर आंख में देखना, आंख में टॉर्च लगाना, फिर देखना क्या दिखता है, कुछ नहीं दिखेगा। प्रकाश भी एक ऐसी वस्तु है जिसे आप नहीं देख सकते, दूर से देख सकते हैं, करीब से नहीं देख सकते। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि मन का रूप कैसा होता है, मन का स्वरूप कैसा होता है, मन को हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, यही एक तरीका है मन को अच्छी तरह से देखने का। क्योंकि दुनिया में आप सब लोग जानते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि आप दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है ये आप तब पता कर पाते हैं जब आपको कोई दूसरा बतलाता है कि यार तुम्हारे बारे में तो वो ऐसा बतला रहा था, है ना। तो मन को हम कैसे जान सकते हैं? इस तरीके से।
जो सोचोगे वही बोलोगे, जो बोलोगे वही करोगे, है ना। तो इस प्रकार से मन को हम देख सकते हैं। दूसरा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उसका दूसरा कोई रूप भी नहीं है। मन है कारण, कारण कार्य में व्याप्त होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।